हाय दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दोबारा स्वागत है, इस्तकबाल है आपका मेडिसिन इंफॉर्मेशन टिप्स चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला यूज़फुल प्रोडक्ट अविल टैबलेट्स का फुल रिव्यू लेकर आया हूँ दोस्तों। यानी किन समस्याओं को ठीक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका डोज क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे गाइस, फुल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, हम अपना रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेडिसिन के मुताबिक, हेल्थ के मुताबिक चैनल में आने वाले हर वीडियो आप देख सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना रिव्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले अविल टैबलेट के प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसकी भाव के बारे में, तो अविल 25 है, 10 रुपये है गाइस। अविल 25 10 रुपये है। इसके अंदर 15 टैबलेट पाए जाते हैं और आई विल 50 आके 11 रुपये है। ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 1 रुपये का फ़र्क है दोनों में। इसके अंदर भी 15 टैबलेट पाए जाते हैं और इसकी जो सेल्फ लाइफ है, लगभग 3 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर घर पे रख के। और इसको जो मार्केटिंग करने वाली कंपनी है वो है सानोफी लिमिटेड, इसको मार्केटिंग करती है गाइस। और इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला जो दवाई है, साल्ट है, वो है पेनिरमन मलेट, इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है गाइस। और ये अविल टैबलेट आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे और हर मेडिकल स्टोर में आपको ऑलमोस्ट ये आपके करीब के मेडिकल स्टोर में आपको बहुत आसान से ये आपको मिल जाएंगे गाइस। तो यह है गाइस ये अविल टैबलेट के बारे में एक बेसिक जानकारी। चलिए चलिए गाइस, अब हम अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये अविल टैबलेट्स के यूसेज के बारे में, उपयोग के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो गाइस ये अविल टैबलेट्स एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन की तरह इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। एंटी हिस्टामिन का मतलब कुछ भी नहीं है गाइस, एक एंटी एलर्जी मेडिसिन है। एलर्जी के कारण या एलर्जी रिएक्शन के कारण आने वाले जो भी समस्याएं हैं, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है गैस। जैसे कि अगर किसी को एलर्जी के कारण खुजली हो रही है तो खुजली को ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के अलावा अगर किसी को स्किन रैशेस, यानी जो लाल लाल चकत्ते आते हैं त्वचा पर, अगर एलर्जी एलर्जी के कारण किसी को स्किन रैशेस आ गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा एलर्जी के कारण अगर किसी को सूजन आया है तो उसको ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के अलावा गैस एलर्जी के कारण अगर किसी को छींक की समस्या है तो गैस उसको छींक को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के अलावा कॉमन कोल्ड कफ, यानी साधारण से आने वाले सर्दी खांसी जुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एलर्जी के कारण आँखों से और नाक से पानी आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसके इस्तेमाल में लिया जाता है। इसी के अलावा अगर किसी को एलर्जी के कारण आँखों के अंदर खुजली हो रही है, आँखों के अंदर लालपन है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा गाइस बहुत सारे लोगों को मेडिसिन लेने के बाद, दवाई लेने के बाद, अगर वो दवाई उनको सूट नहीं करने की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन आता है गाइस, उसको ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को खाने की चीज़ की वजह से अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो उसको ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस। इसी के अलावा अगर आप कोई चीज़ को छीने की वजह से, कोई एनिमल हेयर्स को अगर आप छीने की वजह से अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गैस कुल मिला के इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी के कारण आने वाले समस्या है जो भी, जैसे कि खुजली, लाल लाल चकत्ते और एलर्जी के कारण आने वाले सूजन की समस्या को ठीक करने के लिए, सर्दी खांसी जुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एलर्जी के कारण, डस्ट के कारण अगर किसी को छींक आ रही है तो गैस वो छींक की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आँखों से, नाक से आने वाले पानी की समस्या को ठीक करने के लिए और आँखों के अंदर आने वाले जलन की समस्या को, खुजली की समस्या को और रेडनेस की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के अलावा अगर किसी को दवाई लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद, अगर वो दवाई उनको सूट नहीं करने की वजह से अगर पूरे बॉडी के अंदर खुजली हो रही है, लाल लाल चकत्ते आया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को खाने की चीज़ की वजह से, उदाहरण के तौर पर अगर कोई बैगन या मच्छी या अंडा खाने की वजह से अगर किसी को एलर्जी की समस्या होती है, अगर बाई मिस्टेक को खा लिए है, खाने के बाद अगर इनको पूरे जिस्म में खुजली या लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा अगर कोई एनिमल हेयर्स को छूने से अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस। वो विषय के अंदर एक अच्छी दवाई माना जाता है इसको, ये बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो ये है गैस इसकी यूसेज। जब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो गैस ये जो अविल 25 टैबलेट है, ये टैबलेट जिसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है
वो सुबह शाम ले सकता है खाना खाने के बाद। ज़रूरत पड़ने पर ये 3 टाइम भी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। और ये जो अविल 50 है, जिसकी उम्र 10 साल है, 10 साल से ज़्यादा है, वो इसको सुबह शाम ले सकता है खाना खाने के बाद। ये है गाइस इसकी कॉमन डोज, सुबह शाम ले सकते हैं ये, और 25 भी सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये 3 टाइम भी आप ले सकते हैं। ये है गाइस इसका कॉमन डोज। तो गाइस अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस दवाई लेने वाले हर व्यक्ति को साइड इफेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिससे कि ये दवाई लेने के बाद कुछ लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, यानी उनकी जो हार्ट बीट है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जिससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसी के अलावा अगर किसी को आंखों के अंदर धुंधलापन आ सकता है, किसी को नींद जैसा फील हो सकती है, चक्कर आए जैसा फील हो सकती है, और किसी को सर में दर्द भी हो सकता है, किसी को खुजली और ज़्यादा भी हो सकती है, किसी को पेट में दर्द भी हो सकता है। यह है गैस इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अगर आपको ये दवाई लेने के बाद इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इसको तुरंत इस्तेमाल करना बंद कीजिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये है दोस्तों ये अविल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। आखिर में मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।